दिस इज द रूल, सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स। अब सम ऑफ कंसेक्टिव नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो लिखोगे आप। लेट अस राइट डाउन व्हाट आर कंसेक्टिव नंबर्स। राइट डाउन द हेडिंग। अब आपका पेयर टी रूल कुछ अलग था, कंसेक्टिव नंबर्स कुछ और है। कंसेक्टिव नंबर्स, रेज योर हैंड, हैव यू हर्ड दिस नेम, सुना होगा सबने, काफी क्वेश्चंस में यूज करते हो। वेरी गुड, यू नो इट ना, कंसेक्टिव नंबर्स। ओके गुड, हैंड्स डाउन। जिनको डाउट है प्लीज राइट डाउन दीज आर नेबरिंग नंबर्स, दीज आर नेबरिंग नंबर्स। नेबरिंग नंबर्स, उनके बीच में कुछ भी मिस नहीं होता, कंटिन्यूशन में होते हैं। नेबरिंग नंबर्स 2 3 4 5 10 11 12 13, ओके। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। कंसेक्टिव नंबर्स जो है वो बिल्कुल नेबर में है। नेबर मतलब उनके बीच में कुछ और नहीं आता। आपके नेबर में जो कौन है, जो आपके लेफ्ट साइड पे है या फिर राइट साइड पे है, ठीक है। जो उससे बियॉन्ड है उसको छोड़ के है वो दूर चला जाएगा, इट विल नॉट बी कॉलिंग कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है, कंसेक्टिव इज नेबरिंग नंबर्स। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रूल फॉर, आपको किस चीज का रूल चल रहा है, रूल फॉर 4 कंसेक्टिव नंबर्स, सिर्फ 4 के लिए जो चल रहा है, ये स्पेशली आपके 4 कंसेक्टिव नंबर्स का रूल है। वो कोई भी 4 हो जाए, एक एग्जांपल हमने यहां पे लिया है, आप कोई भी 4 कंसेक्टिव नंबर्स ले लो, 14 15 16 17 10 11 12 13, इवन है ऑड है हमें नहीं कोई फर्क पड़ता, वी हैव टू सी 4 कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है, राइट डाउन द रूल ऑन पुटिंग, राइट डाउन नीटली, ये की पॉइंट्स आपके एग्जाम में काम आएंगे। ऑन पुटिंग एडिशन और माइनस साइन in between four consecutive numbers, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे, consecutive numbers, the result is always even, हमेशा इवन आएगा वो। ठीक है, अभी इवन का ये नहीं सोचना आपने कि वो 2 होना चाहिए, -2 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए लेकिन -6 नहीं होना चाहिए। तो इट इज नॉट लाइक दैट, डोंट बॉदर अबाउट द साइन। वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव साइन भी आ रहा है, जीरो भी आ रहा है, पॉजिटिव साइन भी आ रहा है। सो ऑल द रूल्स आर अप्लाइंग फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो हमारे पास व्हेन वी पुट एडिशन और माइनस साइन, कोई भी हो जाए आपका, लाइक ये नहीं कि सिर्फ हम ऐड कर रहे हैं या सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं पे आप ये देख लो, यहाँ पे हमने माइनस किया है, यहाँ पे हमने 6 और 7 को माइनस किया है, यहाँ पे हमने तीनों को माइनस किया है, यहाँ पे 5 और 6 को माइनस किया है, यहाँ पे दोनों को अलग अलग माइनस किया है। कहीं भी हमने रैंडमली अपने आप कहीं भी नेगेटिव लगा दिया, कहीं पॉजिटिव लगा दिया। ठीक है, व्हेन वी आर सॉल्विंग इट, आपका आंसर जो होगा हमेशा एक इवन नंबर आएगा। दिस इज इवन, दिस इज इवन, आपको दिख रहा है -4 14 -2 0 -16, ऑल आर इवन नंबर्स। तो ये 4 कंसेक्टिव नंबर्स की प्रॉपर्टी है, when you solve them together, answer will always be even number. ठीक है, let us take one more example, अपने आप एक कोई एग्जाम्पल लिख लो, 14 15 16 17, everybody do, अपने आप कोई भी एक एक लाइन बस आपने सॉल्व करनी है अपने आप। कोई एडिशन साइन ले लो, कोई नेगेटिव साइन ले लो, कहीं भी नेगेटिव डाल दो, उसको सॉल्व करो एंड बताओ कि वो इवन आ रहा है या नहीं। अपनी अपनी नोटबुक में सारे सॉल्व करो, किसी भी फॉर्म में जैसे आपका मन करता है। who are not writing, उनकी प्रैक्टिस कम होगी, एंड नाउ तो यू आर अंडरस्टैंडिंग, लेटर यू विल फॉरगेट, इफ यू आर राइटिंग यू विल रिमेंबर इट फॉर एवर। प्लीज सॉल्व इट इन एनी वे, कहीं भी नेगेटिव लगा दो, उसको सॉल्व करो एंड टेल मी इज द रिजल्ट इवन और नॉट, चेक इट।
किस किस का आ रहा है? ऑन सॉल्विंग सिर्फ एक ही सेंटेंस करना, ये सारे नहीं करने की जरूरत है आपको चेक करने की, कोई एक रैंडमली कोई भी कर लो। इफ पार्टनर डोंट, नो नीड टू सी इन पार्टनर्स नोटबुक। ठीक है, जो आपका मन करता है अपने आप साइन लगा के उसको सॉल्व करो और बताओ कि आर यू गेटिंग इट और नॉट। हु आर गेटिंग एन इवन नंबर प्लीज रेज योर हैंड, जिनका सॉल्व करके इवन नंबर आ रहा है। सनफ्लावर सेक्शन चिल्ड्रन डोंट टॉक, यू आर डूइंग एन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। ओके, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ये 2 डिजिट के हैं क्वेश्चंस। ओके, एंड हु आर गेटिंग इवन नंबर हाथ खड़ी कर दो, आई एम वेटिंग फॉर यू। जिनका आंसर आ रहा है इवन नंबर, स्टिल डूइंग है ना? You can try this at home also. Okay, if you are not doing it now, please try at home. इनका जो आंसर आएगा हमेशा रिजल्टिंग नंबर हमेशा इवन आएगा। You can see it. Who have done, हाथ खड़ी करो, किसने कर लिया है, इवन नंबर निकाल लिया है? या आई कैन सी नाउ, अभी हाथ खड़े हो रहे हैं। वेरी गुड बेटा। लेट अस सी द नेक्स्ट थिंग which you have to study in this chapter, which is different from now. You know, first time you did pair-T rule कि इवन एंड ऑड कैसे आपस में एग्जिस्ट करते हैं, that was different. Then you did next one, that was different, addition of consecutive numbers. Now you are doing digital roots. Digital roots में क्या है? Digital root is a name which shows that when you add the numbers, you can see here, कोई भी बड़ा नंबर आया आपके पास, 7 डिजिट है, 8 डिजिट है, 10 डिजिट है, उनके डिजिट्स को जब आप प्लस करते हो, sunflower section children look straight, look straight, what is happening in the class? Sunflower children, better look straight all of you. When you add all the digits, keep adding, keep adding, जब लास्ट में आपके पास 1 डिजिट नंबर रह जाता है, that 1 digit number is called a digital root. You can see here, हमने ये नंबर लिया जैसे 493193, सारे डिजिट्स को हमने प्लस किया, we got 29, 29 को फिर से हमने ऐड किया 2 + 9, we got 11, 11 is not a single digit number, तो उसको भी हमने प्लस किया, 1 + 1, we got 2, so 2 is a digital root. ठीक है, let us take an example. Everybody will write in the notebook. Take example of taking find digital root for digital root आपने root for 9999. Please do it. अपनी अपनी नोटबुक में करो सारे। इस नंबर का डिजिटल रूट, प्लीज फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ दिस। फॉलो दिस रूल, एग्जाम्पल आपके सामने है यहाँ पे। Add them all, keep adding further, keep adding further till the time you get single digit number. Please tell me कि इसका डिजिटल रूट क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है? Write it. When you will be writing, then only you can understand. Lotus section, Navjot Kaur. अगर आपने निकाल ली है, टेल मी व्हाट इज कमिंग। 9 बिल्कुल ठीक है। हु आर गेटिंग, और किस किस का आ रहा है 9? थैंक यू बेटा, रेज योर हैंड, वेरी गुड, यू हैव अंडरस्टूड दिस।
ओके, एंड दिस इज द सिंपलेस्ट थिंग जितना भी आपने अभी तक किया है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल आपने ये करना है, कुछ लिखने लायक नहीं है। इफ आई से यू कि हाँ ये सेंटेंस फॉर्म में की पॉइंट लिख लो, इट इज सिंपल दैट यू आर एडिंग द डिजिट्स एंड फाइंडिंग द सिंगल डिजिट नंबर। ओके, दिस इज द ओनली थिंग ओवर हियर। सो लेट्स डू फर्दर। नेक्स्ट इज योर क्रिप्टेरिथम्स। ठीक है, these are the numbers which are hidden. Alphabets are there. Question is in the form of alphabet. You have to replace these alphabets by digits. ठीक है, वो कौन से digits आएंगे? From 0 to 9. ठीक है, तो हमारा इसमें रूल क्या है? रूल आपका ये फॉलो होता है इसमें। फर्स्ट इज कि digits आर 0 to 9। 0 to 9 आपने कोई भी डिजिट को है रिप्लेस करना है अल्फाबेट को। एंड सेकेंड थिंग इज 0 कैनॉट कम in the front, like you cannot say that 0 to 8, you cannot write, you cannot say it is 0 to 8, it is actually 2 8। okay, तो 0 कभी भी हमारा आगे नहीं आना चाहिए, दिस इज द रूल। तो इसके एग्जांपल्स करते हैं, लेट अस डू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ दिस। बेटा क्रिप्टेरिथम्स जो होते हैं ना, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हिट एंड ट्रायल है। जितने एग्जांपल्स आप करोगे आपकी प्रैक्टिस हो गई। वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वेरी स्मॉल क्वेश्चन। लेट अस टेक सिंगल डिजिट लेते हैं। लेट अस राइट डाउन द फर्स्ट एग्जांपल, टी टी टी, वी आर एडिंग देम एंड गेटिंग हियर यू टी। लेट अस सी व्हाट इज दैट। थोड़ा हमें गेस करना है। टी टी एंड टी, मैंने तीनों में जो चार हमारे पास टी यूज हो रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे ऑल विल बी रिप्रेजेंटिंग सिंगल डिजिट। या तो तीनों में, चारों में ही 4 आएगा, या चारों में ही 5 आएगा, या इट विल बी लाइक दैट। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे टी को आप 2 ले रहे हो और नीचे आके वो 5 बन गया। प्लीज थिंक ऑफ दैट नंबर। आपको ट्रायल करना है इसमें, थिंक इट एंड सॉल्व इट। फॉर एग्जाम्पल हम t इज इक्वल टू 1 लेते हैं। ठीक है, व्हेन वी टेक सपोज t इज इक्वल टू, मैंने 1 लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, नीचे तो 1 नहीं आ सकता, 3 बन जाएगा, सो इट इज नॉट मैचिंग। लेट अस टेक t इज इक्वल टू 2, 2 प्लस 2 प्लस 2, नीचे 2 नहीं आ सकता। लेट अस ट्राई बाय 3, 3 3 is 9, नीचे आके चेंज हो जाएगा। सेम थिंग फॉर 4, but for 5, when we take t is equal to 5, so it will be 5 plus 5 plus 5, you know, 3 times 5 को plus करोगे, it will be 15, so it will be like this, 1 and 5। You have seen here कि t को अगर हमने 5 suppose किया तो ये सारे t मैच कर रहे हैं, and instead of u, you are getting here 1, automatically आपके पास 1 आ रहा है वहां पे। u के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली इट इज फिलिंग द प्लेस ऑफ u। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि t इज इक्वल टू 5 है एंड u इज इक्वल टू हमारे पास 1 है। ठीक है, दिस इज द आंसर। सो दिस इज हिट एंड ट्रायल, यू हैव टू गेस, you have to try again। ओके, जितने ट्राई करोगे क्वेश्चंस उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। लेट अस डू मोर। यहाँ पे और एग्जांपल जो आपके सामने किए हुए हैं, प्लीज सी हियर, यहाँ भी देख लो जो पीपीटी में है बेटा। इफ यू वांट यू कैन कॉपी इट डाउन। हियर इट इज ON 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 एंड नीचे PO है। यू कैन सी हियर N। ठीक है, N ये सेम होने चाहिए, नीचे आपके पास कोई डिफरेंट डिजिट आ रहा है। यहाँ पे T प्लस कर रहे थे तो नीचे T आ रहा था, यहाँ पे आपके पास जब थ्री एंस को ले रहे हो तो नीचे कोई डिफरेंट डिजिट आ रहा है। तो हियर यू कैन गेस थ्री कोई भी डिजिट। ठीक है, इट इज सॉल्व इन फ्रंट ऑफ यू। हमने एन को जब 7 लिया तो इट इज गिवन गिविंग अस दिस 7 3 21, 1 यहाँ पे है एंड 2 कैरी ओवर हो रहा है।
एंड कैरी ओवर के साथ यहाँ पे हमने फिर ओ को 1 1 1 लिया, बिकॉज तीनों सेम होने चाहिए, तो प्लस करके हमारे पास आ गया यहाँ पे 5। ठीक है, दिस इज गेसिंग। तो ओ आपके पास 1 है और एन 7 है और पी आपके पास 5 दे रहा है। ओके बेटा, दिस इज द, जितने एग्जांपल्स करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू बेटा, this is based on your practice only. Let us do more questions. Write down थोड़े से और रूल्स लिखो बेटा जो आपके यहाँ पे यूज होते हैं। Write down the heading rules. First, most important जो आपका यूज होता है, to identify odd or even. सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा आपके चैप्टर में यूज होगा, कि हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी हमें एक्सप्रेशन दी हुई है, तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन इवन आएगी या फिर ऑड आएगी। हाउ विल यू गेस इट? ओके, इसके हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेट अस सी फॉर 2a + 2b। एक आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये इवन है या ऑड है? थिंक इट, मेरे को सोच के बताओ जरा, आपको क्या लगता है कि इसमें इवन या ऑड कैसे पता चलेगा आपको? स्मॉल क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कि 2 का कोई भी मल्टीपल होगा वो हमेशा इवन होगा, पता है आपको? सारे 2 के मल्टीपल जो होते हैं वो इवन होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये इवन है, ये इवन है, तो आंसर इवन प्लस इवन इज इवन, आपने लिखा था पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा इवन। अदरवाइज आप 2 कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे a + b आ जाएगा, ये 2 का मल्टीपल है, वो भी हमें ये बता रहा है कि ये इवन है। तो आपको 2 वेज बेटा, अभी आपके 8th क्लास में देखो, जब आप बड़े हो जाते हो ना, आपको एक क्वेश्चन करने के बहुत सारे मेथड्स पता चलते हैं। यू कैन अप्लाई एनी मेथड विच फील इजी। हियर वी हैव डन इट ओरली। 2 का मल्टीपल है, दोनों दोनों इवन नंबर्स हैं, इवन प्लस इवन इज इवन। हियर वी हैव टेकन 2 कॉमन, हमने बता दिया कि वो 2 का मल्टीपल है उनका रिजल्ट, इसलिए वो इवन होगा। राइट डाउन द सेकेंड वन, एक और एग्जांपल लिखो। 4m + 2n। 4m + 2n। Here also we can take out 2 common. It will be 2m + n. ये क्या होना चाहिए बेटा? आपको क्या लग रहा है, गेस क्या हो रहा है कि 2 का मल्टीपल है, वो क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए या ऑड होना चाहिए? गेस करके बताओ मेरे को, 2 का मल्टीपल है वो, समथिंग 2 का मल्टीपल है, हमें नहीं पता यहाँ पे क्या नंबर है, कुछ भी नंबर आ जाए, लेकिन हमें ये तो पता ही है कि वो 2 का मल्टीपल बन रहा है, बाहर 2 है। तो क्या आना चाहिए, डेफिनेटली क्या आंसर आना चाहिए? जिनको लगता है इवन आना चाहिए हाथ खड़े करो। कोई डाउट नहीं है? डाउट नहीं है, यू आर गेसिंग, विजुअलाइज कर रहे हो आप खुद इसको। नोबडी कैन डिनाई कि ये इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। वेरी गुड। ठीक है, दिस वे यू हैव टू गेस द एक्सप्रेशंस। लेट अस टेक वन मोर, x² + 2। हाउ विल यू गेस इट? दिस इज इवन और ऑड? x² + 2। x² + 2 में बेटा आपको पता है यहाँ पे जो स्क्वायर है वो कैसे हो सकता है आपके पास? इवन का स्क्वायर करोगे इवन आएगा, ऑड का स्क्वायर करोगे ऑड आएगा, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, जब भी हमने गेस करना है ना, छोटे से छोटे एग्जांपल लेना है आपने। डोंट टेक बिगर कि लेट मी डू 22 या फिर 24 या 26।
डोंट टेक ह्यूज नंबर इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू सेव योर टाइम। जो चीज 2 के लिए फॉलो हो रही है, ऑफ कोर्स वो सारी इवन नंबर्स के लिए फॉलो होएगी। ठीक है, तो वी नो कि 2 का इवन का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा, और ऑड का करेंगे तो वो ऑड आएगा। तो इसका मतलब हमारे इसमें 2 केसेस बनेंगे। इफ एक्स इज ऑड, सॉरी एक्स इज इवन, पहले इवन को ले लो। अगर एक्स इवन है तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या बनेगा, इवन प्लस 2। इवन प्लस 2, टेल मी इवन प्लस 2 क्या होगा, हाउ विल यू गेस। कोई भी इवन नंबर है, आपने की काउंटिंग है 1 2 3 4 की, आपकी जो पूरी लिस्ट है, कोई भी आप इवन नंबर चूज कर लो, उसमें 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा, विल इट बी इवन ऑलवेज, ऑफ कोर्स। 2 प्लस करोगे तो इवन आएगा, तो ऑफ कोर्स दिस विल बी इवन नंबर। 2 में 4 प्लस करोगे तो 6 आएगा, 6 में 2 प्लस करोगे तो 8 आएगा, अगला इवन नंबर आएगा। 8 में 2 प्लस करोगे तो अगला इवन नंबर आएगा, तो वो चलता जाएगा। ठीक है, तो इट इज क्लियर कि जब इवन में हम 2 प्लस करेंगे तो वो इवन नंबर ही बनेगा। लेट अस टेक सेकंड केस, इफ एक्स इज ऑड। इफ इट इज ऑड, व्हाट विल हैपन, जस्ट नाउ वी सॉ हियर, अभी रफ में हमने करके देखा है, ऑड का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है, तो इट विल बी ऑड प्लस 2। व्हाट विल बी ऑड प्लस 2 अकॉर्डिंग टू यू ऑन द नंबर लाइन, what should be the final answer? Of course, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, you keep going, 2 2 ऐड करते जाओ, आंसर आपके पास ऑड बनता जाएगा। ठीक है, नंबर प्ले में आपके ये फैक्ट्स जो है वो यूज होते हैं। ये फैक्ट्स आपको अपने की पॉइंट्स की फॉर्म में अपने सामने रखनी है और याद रखनी है। क्वेश्चन आपको कोई भी आ जाए, यू विल बी एबल टू डू। ओके, अभी लेट अस राइट द सेकंड वन आल्सो। हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू टिल हियर? और जो आपके रूल यूज हो रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आल्सो। Rule number 2. I hope you can see this color on the board. Rule number 2 is sum of 3 consecutive numbers. अब आपने 4 वाला तो कर लिया, तो 3 वाला भी पता होना चाहिए, sum of 3 consecutive numbers. 3 consecutive numbers की क्या पहचान होती है? 2 3 4, 2 plus 3 plus 4. Here we are writing sum, especially please इसको याद रखना, we are writing sum. पिछले केस में हमने बोला था, 4 के केस में हमने बोला था put any sign. ठीक है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। तो इसका रूल हमारे पास क्या है? फर्स्ट इसका है कि ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, श्योरली। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। और दूसरी बात, दूसरी जो पहचान है इसकी, ये क्या होगा कि 3 टाइम्स द मिडल नंबर होगा, 3 टाइम्स द मिडल नंबर। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। 3 टाइम्स द मिडल नंबर, कि आपका जो रिजल्टिंग नंबर आएगा ना, वो मिडिल नंबर का 3 मल्टीप्लीकेशन में होगा। ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा। सो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 plus 3 plus 4। स्मॉलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। यू कैन सी इट इज 9 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मिडल नंबर आपके पास 3 था ना, तो वो 3 का मल्टीपल बनेगा। अब आपकी ये जो 2 प्रॉपर्टीज आपने लिखी है, दोनों फॉलो कर रही हैं। यू कैन सी 3 से डिविजिबल भी है, जो हमने ए में लिखा है। सेकेंड पार्ट में हमने लिखा है वो 3 टाइम्स द मिडल नंबर होगा। ऑफ कोर्स यू कैन चेक फॉर एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, कोई भी आप 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लोगे तो ये फॉलो करेगा रूल उसमें। 3 के लिए हो गया।
एंड सम ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स का एक आपको और पता होना चाहिए रूल, जो आपने ऑलरेडी यूज किया होगा आई थिंक. राइट डाउन सम ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स. फर्स्ट एन नंबर स्क्वायर रूट का जब आपने चैप्टर किया था उसमें भी ये रूल हमने किया था कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का जो है हमारा रिजल्ट क्या होता है. सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का क्या होता है, n+1/2. ये रूल हमने फॉलो भी किया था स्क्वायर रूट के चैप्टर में, इफ यू रिमेंबर. फर्स्ट एन की बात हो रही है, इसका मतलब है 1+2+3 प्लस अप टू एन. जितने भी हमारे एन नंबर्स होंगे उनका सम हमेशा ये रहेगा. टुडे वी हैव रिटन ऑल द रूल्स ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट टाइम हम लोग मॉड्यूल करेंगे. ओके, प्लीज फॉलो दीज ऑल, रिमेंबर दीज ऑल, कीप देम नाइसली इन ऑन योर रजिस्टर. एक प्रॉपरली एक लिस्ट बना के रखो इस चैप्टर की, जो कि आप बार बार एग्जाम्पल्स में यूज करोगे. ठीक है, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम बेटा. आई एम क्लोजिंग हियर नाउ. Screen is on if you are noting it.